चलिए, तो अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, है ना। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम कॉज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, है ना। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो वो हम देखेंगे। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, a situation that arises when party insufficient knowledge about the other party। मतलब आप एक आदमी, आप हैं, आपको दूसरे के बारे में पूरा नॉलेज नहीं, इनसफिशियंट नॉलेज। आप अगर कार बेचना सोच रहे हैं, आप अगर किसी से घर खरीदना सोच रहे हैं, तो आपको इनसफिशियंट नॉलेज हो कि आप जिससे घर घर खरीद रहे हैं, फ्यूचर में घर खरीदने वाले हैं, क्या वो आदमी सही है, गलत है, क्या वो फ्रॉड इंसान है, ये आपको आपको इनसफिशिएंट नॉलेज, समझ रहे हो ना। मतलब कुछ आपसे छुपाया जा रहा है ड्यूरिंग कंडक्टिंग अ ट्रांजेक्शन। जब आप डिसीजन ले रहे हैं घर खरीदने का, जब आप डिसीजन ले रहे हैं घर का पैसा देने का, उस टाइम आपसे कुछ इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है। दैट्स आपको इनसफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन छुपाना, उसी को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। क्या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन को छुपाना, जब हम लोग इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं। ओके, मतलब जब किसी भी चीज को खरीद, लेन देन, ट्रांजेक्शन करने या कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई इंफॉर्मेशन को छुपाया जाए तो उसे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि घर खरीदने से पहले इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा हो, या घर खरीदने के बाद इंफॉर्मेशन छुपाया गया। गेटिंग माय पॉइंट, घर खरीदने से पहले इंफॉर्मेशन छुपाया गया हो कि वो एक्चुअल में है क्या, या घर खरीदने के बाद इंफॉर्मेशन छुपाया गया हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी पेपर ये गलत है, ये उसके नाम पर था। गेटिंग माय पॉइंट। तो इंफॉर्मेशन हो सकता है पहले छुपाया जाए, मतलब कार आप ले रहे हैं, उससे पहले इंफॉर्मेशन छुपाया जाए, है ना। हो सकता है बाद में, अगर ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद छुपाए। तो अगर पहले छुपाया जाए उसे क्या कहते हैं, एडवर्स सिलेक्शन। और बाद में अगर छुपाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, मोरल हजार्ड। गेटिंग माय पॉइंट। तो इंफॉर्मेशन छुपाना एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पहले छुपाना एडवर्स सिलेक्शन। अगर इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन होने से पहले छुपाया जाए, बिफोर ट्रांजेक्शन, बाद में छुपाना मोरल हजार्ड। सपोज कोई लोन दे रहा है, कोई लोन अगर दे रहा है, तो लोन लेने वाला सपोज अगर इंफॉर्मेशन पहले छुपा है, सपोज बोरोवर जो है वो एक्चुअल अपना नहीं बता रहा है कि उसके पास कितना नेटवर्थ है, उसके पास कितना प्रॉपर्टीज है, वो बता नहीं रहा है, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टीज है, और तब वो लोन ले, तो क्या कहेंगे, एडवर्स सिलेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम आया। गेटिंग माय पॉइंट, कि उसने कुछ इंफॉर्मेशन छुपाया और गलत तरीके से वो लोन लिया, मतलब ना, एडवर्स सिलेक्शन के कारण वो प्रॉब्लम आया। और ये क्या हुआ, सपोज लोन ले लिया, लोन लेने के बाद अब पता चला ये लोन का पैसा मेरा तो है नहीं, बैंक का पैसा है। अब क्या, हम इस पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी इस पैसे का इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम पैसा नहीं देंगे बैंक को किसी भी तरीके से। तो ये क्या हुआ, बाद में लोन लेने के बाद वो खेल करने लगा उस पैसे के साथ। दैट इज द मोरल हजार्ड, समझ रहे हो। तो लोन में अगर पहले काम किया हुआ बरोबर झूठ का इंफॉर्मेशन शो कर रहा, बैंक के पास प्रॉपर्टी पेपर ला करके दे रहा हो, दैट इज एडवर्स सिलेक्शन के कारण प्रॉब्लम आ रहा है ना। या फिर दे देने के बाद वो उस पैसे से ज्यादा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट करे, तो वो क्या, बाद में लोन लेने के बाद वो इंफॉर्मेशन छुपा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज नोन एज मोरल हजार्ड। ओके, अब देखिए हम लोग देखेंगे एडवर्स सिलेक्शन कैसे हम लोग को इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, कैसे इन्फ्लुएंस करता है एडवर्स सिलेक्शन। तो एडवर्स सिलेक्शन के अंदर क्या होती है, पहले इंफॉर्मेशन को छुपाना, इंफॉर्मेशन छुपाना बेचने से पहले लिखा हुआ है। अब लेमन मार्केट कौन सा मार्केट है, ये नोबेल प्राइज विनर जेरोस एकरलॉफ के द्वारा बताया गया था। क्या बताया गया था, कि जब कोई कार एक खरीदने वाला कोई बायर है जो कार को बाय करना चाहता है, तो वो क्या गया, किसी शॉप के पास गया जहां पर नया भी कार दिया जाता है और पुराना भी कार दिया जाता है, नया पुराना कार दोनों रखा है उस शॉप वाले ने। बट वो पुराने कार जो है उसका इंफॉर्मेशन छुपा रहा है,
कि ये पुराना है, उसका माइलेज गलत बता रहा है, उसका जो स्पीड वो चल चुका है जितना किलोमीटर उसका गलत शो कर रहा है, उसका पेंटिंग नया करा करके उसे नया तौर पे पेश कर रहा है। तब वो खरीदने से पहले उससे इंफॉर्मेशन छुपा रहा है। बायर से इंफॉर्मेशन छुपाना, समझ रहे हो ना? तो क्या खरीदने से पहले, तो वो क्या है? एडवर्स सेलेक्शन। तो लेमन मार्केट क्या है? कार मार्केट, जिसके अंदर बायर खरीदने के लिए जा रहा है कार को, और वहां पर नया कार भी है, पुराना कार भी है, और इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है कि नया कार कौन है और पुराना कार कौन है, पता नहीं चल रहा है, दोनों सेम लग रहा है, और इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है। तो बायर जो होगा वो क्या करेगा? उसे नहीं पता नया कार है या पुराना कार है, तो वो क्या करेगा? एवरेज क्वालिटी ऑफ कार का प्राइस वो पे करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? जो एवरेज प्राइस है कार की उसे पे करेगा, कि नया नहीं जानते हम, पुराना नहीं जानते हम, बीच बीच का पैसा देंगे। तो बीच बीच का अगर वो पैसा देगा कार वाला, तो बताओ नया कार मिल पाएगा? बीच बीच का पैसा, सपोज पुराना कार को 2 लाख रुपए, नया कार का 5 लाख रुपए, तो टोटल 7.5 लाख रुपए, बीच बीच का 7 लाख रुपए, बीच का प्राइस 3.5 लाख रुपए। तो ये 3.5 लाख रुपए देने के लिए राजी, तो क्या ये नया कार ले पाएगा? 5 लाख रुपए ना दाम है, बेचेगा नया कार कभी भी इसको? नहीं। तो कौन सा कार ये लेकर के जाएगा? 2 लाख रुपए में ये पीच कार ही सिर्फ खरीद सकता है, पीच कार। गेटिंग माय पॉइंट? कि ये पीच कार खरीदेगा, जो कि अच्छा कार नहीं। बट ये देखेगा नहीं ये पीच कार है, खराब कार है, तो वो नहीं खरीद पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? वो नहीं खरीदेगा कि ये नहीं पुराना कार है, मिल रहा है, मेरे को नहीं खरीद। और नया कार मेरे को खरीदना जितना उसका औकात ही नहीं, तो कार ही नहीं खरीदेगा। पुराना वाला चाहिए नहीं, नया वाले के लिए उसका औकात ही नहीं, तो कार का सेल होगा नहीं। किस कारण? एडवर्स सिलेक्शन के कारण। दैट्स व्हाई वो एवरेज प्राइस रखा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो वी टॉक इन